दिल्ली की एक कोचिंग में बारिश का पानी भर जाने की वजह से 3 बच्चों की मौत हो गई। इसके बाद एनडीएमसी से लेकर जो सरकार के कर्मचारी हैं या मंत्री हैं, विधायक हैं, एक दूसरे के ऊपर उसका दोष मढ़ने लगे। इसी तरह देश के हर कोने में कहीं न कहीं सरकार की या अधिकारियों की लापरवाही की वजह से आम आदमी मरता रहता है। मुंबई में होर्डिंग गिरने से 15-16 लोगों की मौत हो गई। सोचिए, दिल्ली में एक बच्चे को करंट लगने से मौत हो गई। कहीं पुल गिरता है तो 100-150 लोग मर जाते हैं। रेल हादसे में 100-150 लोग मरते रहते हैं। ये मिडिल क्लास के लोग हैं जो सरकार की लापरवाही की वजह से मरते रहते हैं, लेकिन फिर भी सरकार इन पर ध्यान नहीं देती है। हालांकि सरकार को सबसे ज़्यादा जो टैक्स है वो मिडिल क्लास ही देता है, लेकिन उसके बावजूद भी मिडिल क्लास आदमी की कहीं नहीं सुनी जाती। ये तमाम घटनाएं बताती हैं कि सरकार अपनी जिम्मेवारी से पलड़ा झाड़ रही है, क्योंकि जब भी वोट का समय आता है सब अपना ढिढोरा पीटने लगते हैं। सबके ऊपर देश बदलने की स्कीम होती है, सबके पास ये स्कीम मिलेगी, देश को बदल देंगे। लेकिन जैसे ही सत्ता में आते हैं सारे वादे भूल जाते हैं। आप ये देख लीजिए, ये कानून लाने की वजह से 700 से ज़्यादा किसान मर गए, लेकिन सरकार ने माना ही नहीं कि किसान मरे हैं। सोचिए, तो सरकारें कब तक नहीं सुनेंगी जब तक आप उनके ऊपर दबाव नहीं बनाएंगे। देखिए, ये देश 200-300 साल अंग्रेजों का गुलाम रहा, उससे पहले मुगलों का गुलाम रहा। अब ये देश नेताओं और पूंजीपतियों का गुलाम बना हुआ है। देश की 70% जो संसाधन है वो 1% लोगों का कब्जा है। उसमें 1% लोग 70% हिस्से को काबिज करके रखे हैं। सोचिए, बाकी 30% में पूरी आबादी अपना गुजर बसर कर रही है। यह भी तो एक सोचने का विषय है। लेकिन संसद में एक मंत्री खड़ा होता है और पूछता है, जाति के बारे में बात करता है, संसाधनों और मिडिल क्लास की बात नहीं होती। जब भी बात मिडिल क्लास की होगी तो इस संसाधनों पर भी बात होनी चाहिए कि देश के संसाधनों पर किसका हक ज़्यादा है, कौन लोग काबिज करके बैठे हैं, सरकार किनका कर्ज माफ करती है। यह भी तो देश में मुद्दा है। लेकिन नहीं, आज भी सिविल में जो नाले हैं शहरों में, उनकी सफाई करने के लिए जो मजदूर उतरता है इसी समाज का होता है। आपने कभी सोचा है या आपने कहीं देखा है अपर कास्ट का आदमी कोई नाले में उतरता हुआ? नहीं, क्योंकि यह धंधा मिडिल तो छोड़िए, लोअर क्लास जो बिल्कुल ऐसी होता है उसी के जिम्मे सौंपा गया है। शिक्षा से वो दूर है, शिक्षा में उसकी भागीदारी नहीं है, नौकरी तो वैसे भी सरकार देती नहीं है। एनएफएस लाकर और ओबीसी का हक मार रही है। क्रीमी लेयर है जो ओबीसी का पूरा हक खा जा रहा है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसमें सरकार आंख मूंद के बैठी हुई है। सरकार को भ्रष्टाचार अपना नहीं दिखता है। बलिया की घटना कौन भूल सकता है? थानेदार से लेकर पूरा सिपाही तबका, मैंने पूरे थाने के जितने सिपाही लोग हैं सब वसूली में लगे रहते हैं, और एक आईपीएस ने छापा मार के उनको गिरफ्तार किया। तो आप सोच सकते हैं कि भ्रष्टाचार कितने लेवल तक का है। ये काम आदमी कहाँ तक पिसता है। सोचिए,
शून्य से लेकर अपर तक भ्रष्टाचार है। पुलों का गिरना, हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं मिलना, ये सब क्या है? भ्रष्टाचार का ही तो नमूना है। लेकिन इस पर कोई जांच नहीं होती है। इक्के दुक्के कहीं छापे पड़ते हैं, बाकी कुछ नहीं। आपने किसी आईपीएस पर रेड पड़ते हुए देखा? ब्यूरोक्रेट्स जितने हैं उनकी संपत्तियों की कभी जांच हुई? मंत्री हैं, इनकी संपत्तियों की कभी जांच हुई? कभी जांच नहीं हुई। ये चुनाव से पहले तो कंगाल होते, लेकिन जैसे ही 5 साल बीतता है करोड़पति बन जाते हैं। कभी कोई इनसे सवाल नहीं पूछा कि इनके पास इतना पैसा कहाँ से आता है। अब जरूरी है कि लोगों के अंदर एक चीज का डर ये भी है कि आवाज कौन उठाए। अगर सब लोग यही सोच लेंगे तो ये जो चंद लोग बैठे हैं इसी तरह हुकूमत करते रहेंगे और हम और आप जैसे लोगों को ये सब झेलना पड़ेगा। कहीं कोई बिजली की तार से मरेगा, कहीं पुल गिर जाएगा तो लोग मर जाएंगे, और कहीं ट्रेन हादसे में मिडिल क्लास का आदमी मर जाएगा, कोई सुनवाई नहीं होगी। क्योंकि आजकल रियल मंत्री जो हैं वो रील मंत्री बने हुए हैं। कोई भी मंत्री अपनी जिम्मेवारी नहीं लेना चाहता है, चाहे प्रदेश का मंत्री हो या चाहे केंद्र सरकार का मंत्री। सबको सिर्फ मलाई काटना है, और मलाई तभी मिलती है जब सत्ता में रहते हैं। विपक्ष में रह के आवाज़ उठाते हैं, लेकिन जैसे ही सत्ता मिलती है अपने पाले में गेद करते हैं और आराम की नींद सोते हैं। जनता चाहे कुछ भी करे। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो एक बार आप सरकारी अस्पताल का विजिट कर लीजिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। सरकार कहाँ ध्यान देके बैठी है। बाढ़, बरसात का सीजन है, बाढ़ का पानी लोगों के घरों में गया है, सरकार की कोई योजना काम नहीं कर रही है और कोई मंत्री इसकी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। 15 दिन के अंदर 3-4 रेल हादसे हो गए, लेकिन रेल मंत्री का इस्तीफा देखा आपने? नहीं। दिल्ली में जो घटना हुई है, 3 बच्चे बेसमेंट में मरे हैं, उनके परिवारों पर क्या गुजर रही होगी ये क्या जानेंगे। जो बच्चे आईएएस की तैयारी करने दिल्ली आए थे, उनकी डेड बॉडी उनके घर जा रही है। सोचिए किसकी लापरवाही है, और इस लापरवाही का जिम्मेवार कौन है? कोई जिम्मेदारी लेगा? कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, क्योंकि सबको मलाई काटने से मतलब है। शिक्षा पैसों का खेल बन गई है। लोग शिक्षा के नाम पर पैसे की उगाही करते हैं और सरकारों का ध्यान बिल्कुल नहीं है। नहीं तो हर शहरों में आप देख लिए होंगे, बड़े से बड़े होर्डिंग लगे रहते हैं कोचिंग सेंटरों का। उन कोचिंग सेंटरों पर मोटी रकम जमा होती है और दिलासा दिलाया जाता है कि आपके बच्चे को सक्सेस बनाया जाएगा। जिस तरह से परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार ये तक नहीं मानती है कि हाँ कोई पेपर भी लीक हुआ था। तो जिम्मेवारी किसकी है? कौन इसकी जिम्मेवारी लेगा? कौन कहेगा कि नहीं पेपर लीक हुआ है? क्योंकि सरकार तो मानने को तैयार नहीं है। यही सब बातें हैं जो आप लोगों से कहनी थी, क्योंकि सरकार को हम लोग चुनते जरूर हैं, लेकिन चुनने के बाद हम सरकारों के पिठलग्गू बन जाते हैं। सरकार से सवाल पूछिए। अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो ये सत्ता में बैठे कुछ चंद लोग आपको ऐसे यूज करते रहेंगे, और कोई विज्ञापन के होर्डिंग गिर जाने से मरेगा तो कोई
ट्रेन के हादसे में मर जाएगा, लेकिन इसकी जिम्मेवारी कोई नहीं उठाएगा, क्योंकि सरकार अभी सो रही है, वो भी गहरी नींद में।